नमस्ते। तो आज बात करते हैं उस टेस्ट मैच की जो हाल ही में बारबाडोस में हुआ। वेस्ट इंडीज बनाम ऑस्ट्रेलिया। हाँ, वो मैच जिसमें ऑस्ट्रेलिया तो जीत गया 159 रनों से, लेकिन मैच से ज्यादा चर्चा विवादों की रही। बिल्कुल। मतलब अंपायरिंग पर सवाल उठे और फिर वेस्ट इंडीज के कोच डैरेन सैमी पर जुर्माना भी लगा। सही कहा। माहौल काफी गर्म हो गया था मैच के बाद। अगर स्कोर देखें संक्षिप्त में, तो ऑस्ट्रेलिया पहली पारी 180, वेस्ट इंडीज ने 190 बनाए, मतलब 10 रन की बढ़त। हाँ, मामूली बढ़त थी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में अच्छा खेला, 310 बना दिए। वेस्ट इंडीज को मिला 301 का लक्ष्य। और वो 141 पर ही सिमट गए। तो जीत तो ऑस्ट्रेलिया की हुई। हाँ, जीत पक्की थी, लेकिन आज हम स्कोर से ज्यादा उन फैसलों पर बात करेंगे जिन पर इतना बवाल मचा, और ये समझने की कोशिश करेंगे डैरेन सैमी इतने क्यों भड़के हैं। जरूर जरूर देखते हैं इसको। तो मैच खत्म हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में डैरेन सैमी ने सीधा थर्ड अंपायर एड्रियन होल्स्टॉक का नाम ले लिया। हाँ, ये काफी बोल्ड स्टेप था। उन्होंने कहा कि भाई कुछ गलत फैसलों ने मैच का रुख हमारी टीम के खिलाफ मोड़ दिया, और यहां तक पूछ लिया कि क्या हमारी टीम के खिलाफ कोई खास रवैया है। ओह, ये तो काफी सीरियस इल्जाम है, और इसी वजह से फिर आईसीसी को एक्शन लेना पड़ा। अच्छा। हाँ, क्योंकि आईसीसी के जो नियम है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो साफ कहता है कि आप ऐसे पब्लिकली अंपायर को, वो भी नाम लेकर, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो नतीजा ये हुआ कि सैमी पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगा और एक डीमेरिट पॉइंट भी जुड़ गया उनके खाते में। ओहो। और बात यही नहीं रुकी, उनके तेज गेंदबाज जेडन सील्स, उन पर भी 15% मैच फीस का जुर्माना लगा। वो क्यों? उन्होंने पैट कमिंस को आउट करने के बाद शायद कोई ऐसा इशारा किया जो नियमों के हिसाब से ठीक नहीं था। अनुचित जेस्चर माना गया उसे। अच्छा, मतलब एक्शन दोनों पर हुआ। हाँ, आईसीसी इन मामलों में काफी सख्त है। उनका मानना है कि खेल अधिकारियों का सम्मान बना रहना चाहिए। दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ कोच नहीं, कप्तान रॉस्टन चेज वो भी खुश नहीं थे। हाँ, मैंने भी सुना। उन्होंने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि भाई खिलाड़ी गलती करते हैं तो सजा मिलती है, लेकिन अंपायरों की जवाबदेही, उसका क्या? ये एक अहम सवाल है, अकाउंटेबिलिटी का। बिल्कुल। और चेज खुद एक फैसले से बड़े नाखुश थे जब पैट कमिंस की गेंद पर उन्हें एलबीडब्ल्यू दिया गया था। अच्छा, हाँ। उन्होंने डीआरएस लिया। अल्ट्रा एज में स्पाइक भी दिखा, मतलब जब गेंद बल्ले के पास से गुजरी तो आवाज थी। हाँ। लेकिन थर्ड एम्पायर ने फिर भी उन्हें आउट ही रखा। ओ, तो स्पाइक दिखने के बाद भी आउट। ये तो अजीब है। हाँ, इसीलिए वो निराश थे। जब तकनीक कुछ कह रही हो और फैसला उसके उलट आए तो निराशा होती है। बिल्कुल होती है। और शायद यही अकेला फैसला नहीं था। सुनने में आया है कि इस मैच में थर्ड एम्पायर होल्स्टॉक के कई और फैसले भी सवालों के घेरे में थे। ऐसा क्या? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनके करीब 5 ऐसे फैसले थे जिन पर विवाद हुआ, और उनमें से 4 वेस्ट इंडीज के खिलाफ गए। 5 में से 4? हाँ, जैसे कि पहले दिन ट्रेविस हेड का एक कैच था, शाय होप ने लिया था, बल्ले का किनारा लगा था, नॉट आउट दिया गया। अच्छा। फिर वेस्ट इंडीज की पहली पारी में शाय होप का एक कैच एलेक्स कैरी ने लिया। रिप्ले में लग रहा था कि गेंद जमीन को छू गई है, पर उन्हें आउट दे दिया गया। तो जब एक के बाद एक ऐसे क्लोज कॉल्स एक ही टीम के खिलाफ जाते हैं ना, हाँ, तो फिर वो शक पैदा होता है जिसका जिक्र सैमी और चेज कर रहे थे। पैटर्न दिखने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर मामला ये बनता है कि एक बहुत करीबी टक्कर का मैच था। हाँ, कांटे की टक्कर थी, जिस पर कुछ बहुत विवादास्पद फैसलों का साया पड़ा। सही कहा। और नतीजा ये हुआ कि कोच और खिलाड़ी पर जुर्माना लग गया। हाँ, और ये घटना ना खेल की एक बड़ी डिबेट को सामने लाती है। मतलब इंसानी गलती, तकनीक का रोल, उसकी अपनी सीमाएं। और कहाँ तक आप अपनी असहमति जता सकते हैं नियमों के रहकर। एग्जैक्टली। एक तरफ नियम है खेल की अखंडता बनाए रखने के लिए, दूसरी तरफ निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ये एक मुश्किल संतुलन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली तो ये कि नियमों के तहत कोच और खिलाड़ी पर एक्शन हुआ, जुर्माना लगा। हाँ, वो तो नियमों के हिसाब से हुआ। दूसरी बात, थर्ड अंपायर के कई फैसलों पर गंभीर सवाल उठे, जिससे निष्पक्षता की बहस छिड़ गई। बिल्कुल, और ये सवाल जायज भी लगते हैं जब आप वो स्पेसिफिक इंसिडेंट्स देखते हैं। और तीसरी अहम बात ये कि ये मामला हमें खेल में जवाबदेही के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि अधिकारियों की भी। सही बात है, अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जब डीआरएस जैसी तकनीक, जिसे लाया ही इसलिए गया था
कि पारदर्शिता बढ़े, गलतियां कम हो। हाँ, निष्पक्षता बढ़े। बिल्कुल। जब वही तकनीक खुद अस्पष्टता पैदा करने लगे या उसकी इंटरप्रिटेशन पर ही विवाद हो जाए, जैसा चेस वाले मामले में शायद हुआ, तो फिर खेल में बेहतर फैसले लेने की प्रक्रिया को और कैसे सुधारा जा सकता है? ये तकनीक और मानवीय परख के बीच जो संतुलन है ना, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हाँ बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है।